हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा हो। आपके जीवन से प्रतिकूलता, आपके जीवन से कठिनाई और आपके जीवन से जितने भी दुख कष्ट क्लेश हैं वो सब दूर हो जाए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ मैं आज आपको जिस विषय वस्तु पर ले चलना चाहता हूँ वह विषय वस्तु है ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के चौथे खंड से 17वां अध्याय और उसके 16 से लेकर के 20 तक का जो सूत्र है, जो श्लोक है, इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि श्री राधिका जी उद्धव जी को उपदेश देती हैं। उद्धव जी को बताती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान के प्रति दास्य रति की महिमा क्या होती है, इसका क्या महात्म्य होता है, उसी का बखान, उसी का गुणगान, उसी की प्रशंसा और उसी चीज़ को जीवन में धारण करने के लिए उद्धव जी को राधिका सरकार कहती हैं। तो क्या कहती हैं कि भगवान कृष्ण के दास्य रति की 16वीं कला के समान भी नहीं है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इतना करने के बाद, जबकि यह एक व्यक्ति के लिए करना संभव ही नहीं है, लेकिन हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते थे तो आप लोग भी पढ़े होंगे, वहाँ हम लोगों को रेखा गणित पढ़ाई जाती थी और रेखा गणित में एक प्रमेय हुआ करता था जहाँ हम लोग मान लेते थे कि माना ऐसा होता है, मान लिया ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से उसी प्रमेय की तरह हम यहाँ मान सकते हैं कि मान लिया हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधिका सरकार उद्धव जी को समझाने के लिए बताती हैं। मान लिया हमने कि हमारे पास ऐसा है, तो ऐसा होने के बाद भी, इतने के बाद भी हमें भगवान श्री कृष्ण के जो दास हैं, जो दास्य रति में, दास्य भाव में जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको जो पुण्य प्राप्त होता है दास्य भाव में रह करके केवल भक्ति करने मात्र से, उनका नाम जप करने मात्र से, उनकी सेवा करने मात्र से, वह आपको उनकी दास्य रति के भाव में किए गए भक्ति की जो पुण्य है उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। वही बात यहाँ पर उद्धव जी को बताना चाहती हैं राधिका जी और कहती हैं कि हे उद्धव जी, समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः समस्त यज्ञ करणम सर्वदान फलम तथा असमस्त वेदांगम सर्वदान फलम तथा समस्त वेदांगम पठनम पाठनम तथा भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदान सुदुर्लभम अतिथीनां पूजनम च शरणागत रक्षणम सर्वदेवार्चनम चैव वंदनम जपनम मनो भोजनम विप्रदेवानां पुरश्चरणम पूर्वकम गुरु शुश्रूणाम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम सर्व कृष्णदासस्य कलाम नारहति षोडशम। अर्थात हे उद्धव जी, अगर आप सारी पृथ्वी का दान कर दें और उस दान से प्राप्त पुण्य को इकट्ठा कर दें, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जा रहे हैं, जैसा कि गणेश जी ने अपने पिता माता की ही परिक्रमा करके समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया और उनके बड़े भाई सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने चले गए। और आप जानते हैं कि माँ बाप की प्रदक्षिणा करने के पश्चात गणेश जी को सर्वपूज्य प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हो गया। तो समस्त पृथ्वी दान में सारे पृथ्वी का आप दान कर दें, सारे पृथ्वी का आप प्रदक्षिणा कर लें, समस्त तीर्थ स्नानम, जितने भी तीर्थ हैं उन आप उसका स्नान करने का पुण्य ले लें, सर्वदान फलम च, सारे दान कर लें, सारे दानों का जो फल प्राप्त कर लें, सारे वेदांग को पढ़ने से जो फल मिलता है, पठन पाठन से जो फल मिलता है वह प्राप्त कर लें, अपनी शरणागत में आए हुए की रक्षा करने का जो पुण्य होता है वह प्राप्त कर लें और अतिथियों की सेवा करने से जो प्राप्त होता है, सारी अतिथियों की सेवा कर लें, जो प्राप्त होता है पुण्य उसको इकट्ठा कर लें, सभी देवताओं का अर्चन वंदन कर लें, पूजा कर लें, मंदिरों में जा कर के, तीर्थों में जा कर के, और
क्या कर लें, सारे पुरस्चरण कर लें, सारे यज्ञ कर डालें, भोजनम विप्र देवानाम, सारे विप्रों को, संसार के सारे ब्राह्मणों को भोजन करा दे, क्या जो फल प्राप्त होता है वह भी इकट्ठा कर लें। अपने पिता की भक्ति करने से, अपने पिता की सेवा करने से जो प्राप्त होता है फल उसे प्राप्त कर लें, और अपने गुरु शुश्रूणाम, अपने गुरु की सेवा करने का जो फल मिलता है उसे भी प्राप्त कर लें। पितौर भक्तिश्च पोषणम, अपने पिता की भक्ति पालन पोषण, उनका देख रेख करने से प्राप्त होता है, उस फल को प्राप्त कर ले। ये सारे के सारे जितने फल इकट्ठा कर लीजिए, तो जितना फल प्राप्त होता है वह कृष्णदासस्य कलाम नारहति षोडशीम, वह भगवान कृष्ण का जो दास है, जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी भक्ति करता है, भगवान का जो भक्त है, उसको भगवान की भक्ति करने मात्र से, केवल जप करने से, पूजन करने से, नाम का जप करने से जो प्राप्त फल होता है उस फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधिका सरकार उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, 16वीं कला के समान भी भगवान श्री कृष्णचंद्र की दासरति की 16वीं कला के समान भी नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। वे श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं, निर्गुण हैं, निरीह हैं, सत्य हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, प्रकृति से अतीत हैं, प्रकृति के स्वामी हैं। वे शुद्ध रूप से सर्वत्र परिपूर्ण भक्तों के लिए मूर्तिमान हैं, अनुग्रह रूप हैं, और क्या क्या हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें कि कण कण में व्याप्त हैं। वह स्वयं सर्व कारणम कारणम, समस्त कारणों के कारण हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वरों को भी, भगवानों के भी भगवान, ब्रह्मा के भी भगवान हैं, शिव के भी भगवान हैं, विष्णु के भी भगवान हैं। ऐसे कृष्ण की तुम उपासना करो, तुम भजन करो। और क्या कहा उन्होंने कि इस बात को भुला करके कि वह मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे परिवार के जन हैं, इस चीज़ को भुला करके, इस ज्ञात बुद्धि को छोड़ करके तुम भगवान कृष्ण को, जो परमानंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसलिए हे उद्धव, तुम प्रयत्न करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। यह ऐसा राधिका सरकार उद्धव जी से कहती हैं कि तस्मात् उद्धव यत्नेन भजस्व कृष्णम परात्परम, हे उद्धव, तुम यत्नपूर्वक, प्रयास करके, बलपूर्वक, अपने मन को बलपूर्वक लगा करके भगवान श्री कृष्ण की जो परात्पर ब्रह्म है, जो भगवानों के भी भगवान हैं, जो परमेश्वर हैं, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उस भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। सब कुछ छोड़ दो, केवल भगवान कृष्ण की आराधना करो। एक कृष्ण की उपासना से सकल ब्रह्मांड में सारे जितने पुण्य फल होते हैं, सारे देवताओं के अर्चन बंधन का जो पुण्य फल होता है, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तस्मात् युद्धस्व यत्नेन भज कृष्णं परात्परं, निर्गुणं च निरीहं च परमात्मनं ईश्वरं, नित्यं सत्य परब्रह्मं प्रकृतेः परमेश्वरः, परिपूर्णतमं शुद्धं भक्तानुग्रह निग्रहं, कर्मिणां कर्मणां साक्ष्यप्रदं निर्लेप्तमेवं च ज्योतिः स्वरूपं परमं कारणं, नामृत कारणं सर्वस्वरूपं, सर्वेशं सर्वसंपत् प्रभु प्रदम शुभम, भक्ति दास्यम स्वजन स्वस्य निज संपेद सुखम, भजतम परमानंदम सानंदम नंदनंदनम, भजस कृष्णम परात्परम। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4:97, 21 से 25। इस श्लोक में इसका वर्णन, इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस खंड में, चौथे खंड के अध्याय 97 के 21 से 25 श्लोक में इस बात का वर्णन देवी राधिका सरकार उद्धव जी को समझाने के लिए कहती हैं। तो हमको क्या संदेश मिला? उद्धव जी को कहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण उस समय थे, आए थे द्वापर में, तब उन्होंने कहा होगा हम क्यों पढ़ें, हम क्यों करें, हमें इसके का महत्व है। तो इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए इस देवी राधिका सरकार के इस उपदेश का हमको आज की तिथि में और आने वाले दिनों में इसका क्या फल मिलने वाला है, क्या संदेश मिलता है? संदेश यही मिलता है कि हम जितने भी देवी देवताओं की, जितने भी प्रकार के पंथों में, संप्रदायों में, गुरुओं में, मंदिरों में, जगह जगह हम जाते हैं और भटकते हैं। कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई हनुमान को पूज रहा है, कोई देवताओं को पूज रहा है, कोई अपने पूर्वजों को पूज रहा है, कोई क्या कहते हैं उनको अपने तमाम प्रकार के भूत प्रेत
पिशाचों को पूज रहा है, ये तमाम प्रकार के लोगों से देवताओं के पास जा कर के विभिन्न जगह से अपनी अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। ये सारे, चूँकि संसार ही क्षणभंगुर है, संसार ही नाशवान है, हम ये शरीर भी नाशवान है। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, यह आत्मा, यह जगदीश का अंश है। यह जगत क्षणभंगुर है, लेकिन इस जगत को संचालित करने वाला, इस जगत का निर्माण करने वाला, इस जगत को चलाने वाला जो धाता, माता और पितामह भगवान श्री कृष्ण हैं, वह परात्पर ब्रह्म हैं, वह नित्य हैं, वह शाश्वत है, वो क्षणभंगुर नहीं है। और यह जो आत्मा, यानी मैं आत्मा, मैं जीव, मैं भी आत्मा, मैं भी क्षणभंगुर नहीं हूँ। मैं भी अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं अज हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पुराण हूँ, और इसको मारे जाने के पश्चात भी यह मारा नहीं जा सकता। इसे वायु सुखा नहीं सकती, इसे जल डुबा नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती। इस प्रकार से यह जो आत्मा है, ये शाश्वत है और परमात्मा का अंश है। इसलिए हे आत्मन, हे अर्जुन, हे उद्धव, अरे आज के हम सभी लोग उद्धव ही हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अन्वेषण कर रहे हैं। और मानो राधिका जी हम सभी लोगों को यह बात बता रही हैं कि सारे पंथों को, सारे संप्रदायों को, सारे विविधों को भुला करके हे उद्धव, यानी हे जीव, हे आज के मनुष्य, हम सभी लोग भजस्व कृष्णम परात्परम, उस परात्पर ब्रह्म कृष्ण की हम उपासना करें और सब कुछ भुला दें। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हमने 18 अध्याय तुमको श्लोक तो सुना दिया, हमने 700 श्लोकों में तुम्हें, हमने सारा का सारा गीता तुम्हें सुना दिया कि ताकि तुम्हारा मोह दूर हो जाए। तुम्हारा कौन है, तुम्हारा पराया कौन है, तुम्हारा सगा कौन है। संसार के लोग सगे नहीं हैं, मैं कृष्ण तुम्हारा सगा हूँ, क्योंकि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। मैं तुम्हारा धाता, माता, पितामह हूँ। अहम अस्य प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते। हे अर्जुन, मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सब प्रचोदित होते हैं, मुझसे ही सब प्रवर्तमान होते हैं, मुझसे ही सब शक्ति ग्रहण करते हैं, मुझसे ही सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्जुन भजस्व कृष्णम परात्परम, इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ कृष्ण का जो परात्पर ब्रह्म मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम मेरा भजन करो। और 66वें श्लोक में साफ साफ कहते हैं भगवान कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय, जितने भी मार्ग, भगवान को प्राप्ति करने के जितने भी मठ मंदिर, जितने भी धर्मशास्त्र, जितने भी गुरु, जितने भी मत संप्रदाय हैं, सबको छोड़ो, लीव दैट। तो क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सब धर्मों को छोड़ दो, सारे जितने भी तुम्हारे विचार हैं सबको छोड़ दो, सभी संप्रदायों को छोड़ दो, सारे देवी देवताओं को छोड़ दो। करो क्या फिर, माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन, मुझ एक की शरण में तुम आ जाओ। यानी हम सभी अर्जुन हैं, जो मोहग्रस्त हैं, सभी जीव अर्जुन कहलाते हैं। उस समय के जो अर्जुन थे वो थे, आज के अर्जुन हम सभी हैं। हम सभी जो जीव मोहग्रस्त हैं, मैं और मेरे, तू और तेरे के चक्कर में जो फंसा हुआ सब अर्जुन हैं। और सारे अर्जुनों को भगवान कृष्ण आज की तारीख में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे मोहग्रस्त जीवों, तुम सब कुछ छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, तुम मुझ एक कृष्ण की शरण में आ जाओ। तो करूँगा क्या मैं? अगर मान लिया हम आप कृष्ण की शरण में आ जाएं, तो आप करेंगे क्या मेरे लिए? मैं क्यों आपकी शरण में आ जाऊं? हमें क्या मिलेगा आपकी शरण में आने से? हम क्यों न हनुमान की शरण में जाएं, हम क्यों न देवताओं की शरण में जाएं, हम क्यों न गुरुओं की शरण में जाएं, हम क्यों न पितरों की शरण में जाएं, हम क्यों न देवी देवताओं की शरण में जाएं, हम आपकी शरण में क्यों आएँ? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं गीता के 66वें अध्याय के दूसरी पंक्ति में दे देते हैं। इसका उत्तर वो क्या देते हैं कि अहम माने यानी मैं अर्जुन, हे अर्जुन, अहम माने मैं कृष्ण, त्वाम माने तुमको, यानी हम सभी को, मानो हम सभी अर्जुन हैं, तो हम सभी को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम तुमको सर्वधर्मान सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के कष्टों से, सभी प्रकार के मोहों से, सभी प्रकार के द्वंद्वों से, सभी प्रकार के संसार जो त्रिताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहाऊँ व्यापा। अगर तुम राम के राज्य में आ जाओगे, तुम राम की शरण में आ जाओगे, तुम कृष्ण की शरण में आ जाओगे, तुम मुझ एक कृष्ण की शरणागत हो जाओगे, तो हम तुम्हारे तीनों तापों को, संसार के तीनों तापों का हरण कर दूंगा, सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, इसकी चिंता न करो। तुम केवल ये काम करो कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संसार के समस्त पापों से, जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पापों से, तुम्हें दुखों से, तुम्हारे कष्टों से, तुम्हारे कर्म के बंधनों से, तुम्हें कर्म के फलों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, चिंता मत करो। तो इसका आज के वीडियो का संदेश क्या है?
वीडियो का संदेश यही है कि जिस प्रकार से उद्धव जी को राधिका सरकार ने संदेश दिया कि तुम सब छोड़ो और केवल भगवान कृष्ण का जो परात्पर ब्रह्म है, भजस्व कृष्णम परात्परम, उस परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में जाओ। सेम वही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़कर के मुझे एक ही शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसकी चिंता मत करो। तो वो अर्जुन जब थे, वो कृष्ण थे, उनको समझाया। लेकिन आज के अर्जुन, हमने कहा ना कि सारे के सारे लोग जो मोहग्रस्त हैं, मैं और मेरे, तू और तेरे के जो चक्कर में फंसे हैं, संसार की मोह में जो फंसे हैं, हम सभी अर्जुन हैं। तो हम सभी अर्जुनों को भगवान श्री कृष्ण का आज की तारीख में यही संदेश है, और आने वाले दिनों में भी ये संदेश शाश्वत रहेगा। जब तक यह धरती रहेगी, सूरज चाँद रहेगा, यह पृथ्वी रहेगी, ये चलता रहेगा, तब तक यह संदेश भगवान का शाश्वत रहेगा, सार्वगर्भित रहेगा, सार्वभौमिक रहेगा, सार्वकालिक रहेगा, सार्वदेशिक रहेगा। क्या रहेगा कि सभी धर्मों को छोड़कर एक कृष्ण की शरण में आ जाओ। वो हमें सारे पापों से, सारे कष्टों से, संसार के त्रितापों से, दैहिक दैविक भौतिक तापों से हमें मुक्त कर देंगे। आज का यही संदेश कि आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं और गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को जीवन में धारण करते हैं, ताकि हमारे जीवन से दुखों का अंत हो, हमारे जीवन में शाश्वत शांति का, शाश्वत आनंद का, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस बात को अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं देखता हूं कि सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम है। खैर, हमें कोई इसका दुख नहीं है। हमारा एक मैसेज है कि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मनोबल हमारा बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोगों के पास भगवान का यह ज्ञान, भगवान के शब्द पहुँचेंगे और उनका कल्याण होगा, आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो मेरा फिर अनुरोध कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें और आप स्वयं इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को तो और आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।